Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. तो मैं चाहूंगा कि डायरेक्ट हम जिस जिन महान हस्ती की बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि डायरेक्ट हम बिट्टा जी के पास चलें, क्योंकि आज उनके पास आज की तो सेलिब्रिटी, वो हमारे सेलिब्रिटी हैं और आज उनके पास 1 to 1 बहुत सारे प्रोग्राम लगे हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज अब बिट्टा साहब को कि अब हम बिट्टा साहब को सुने, जिनको सुनने के लिए हमने आज ये पूरा का पूरा कार्यक्रम वो रखा। तो कनिका सुन लो भैया। वाओ, सबसे पहले सिंगल साहब और जितने भी हमारे पिता समान हमारे दोस्त, हमारी बहनें, भाई, 74 साल की आजादी का एक वो सुंदर दिन मनाने के लिए जो आज सब एकत्र हुए हैं, मैं सबको आज के दिन बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। मेरे छोटे भाई पराग जैन जी ने जो बोला वो कुछ ज्यादा बोल गए। एक्चुअली जो एंटी टेररिस्ट फ्रंट एक संस्था हमने खड़ी की थी शहीद परिवारों के लिए, फ्रीडम फाइटर के लिए, अब तो बहुत कम रहे या नहीं होंगे जिन्होंने मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपना अपना जीवन दिया था। उसमें पराग जैन जी का बहुत बड़ा एक रोल रहा, बहुत पीछे एक ब्रेन रहा। इस एंटी टेररिस्ट फ्रंट की जो नींव रखी गई थी शहीद परिवारों और आजादी दिलवाने वाले परिवारों के लिए, वो पराग जी ने ही इसको शुरुआत की थी, नींव रखी थी। और आज के दिन मैं यही कहना चाहूंगा आप सबको, हमारा देश। देवयानी हिल गया। हेलो हेलो, आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है जी। मैं प्लीज हाथ जोड़कर आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अपने आप को ऑडियोज पे म्यूट रखिए प्लीज। वी आर सॉरी सर, सॉरी सर। और जिस तरीके से ये हमारा देश कितनी कुर्बानियों और शहादतों से आजाद हुआ है, दुनिया के अंदर एक ही देश हमारा ऐसा है जिसके अंदर इतनी कुर्बानियां, शहादतें हुई और बड़े महान योद्धों ने इस धरती में जन्म लिया। चाहे वो शहीद आजम भगत सिंह जी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, राजगुरु सुखदेव, सुभाष चंद्र जी बोस, जलियांवाला बाग के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लाला लाजपत राय, रानी झांसी जी, महान कुर्बानियां दी। वो चाहते तो जिंदा रह सकते थे, पर उन्होंने संकल्प लिया कि हम मौत को गले लगाएंगे, पर आने वाली जनरेशन के लिए इस भारत को आजाद भारत छोड़ के जाएंगे, जो उन्होंने संकल्प लिया था। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है, क्योंकि इतिहास तो बड़ा लंबा है, अगर बोलने लगे तो ये 2 दिन 10 दिन भी खत्म नहीं होगा। आजादी दिलाने वालों का एक मकसद जरूर था। जब वो आजादी के आंदोलन की शुरुआत की थी, जब संघर्ष किया, जब शहादत दी, ना उसमें सोचा जाता था को हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। एक ही मकसद था कि मातृभूमि को अंग्रेजों की जंजीरों से आजाद कराना, और वो हुआ। क्या आजादी के बाद हम उस आजादी की रक्षा कर पाए? उन बहादुर जाबाज शहीदों की रास्ते पे चल पाए जो उन्होंने फांसी का रास्ता चूमने के वक्त भगत सिंह जी ने जो कहा था, कास्ट, धर्म, मजहब, छोटा बड़ा, अमीर गरीब में फर्क ना रहे, जो उन्होंने संकल्प लिया था, क्या वो पूरा कर पाए? मैं मानता हूं इस चीज को, क्योंकि पुराना कांग्रेस में हूं और पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी मैंने देखे हैं, उस वक्त का पुराना कांग्रेस ही हूं। मैंने राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च किया है। एक होता है राजनीति करना, हमने राजनीति नहीं की, हमने बचपन से राष्ट्र नीति के ऊपर काम किया। आज तो राजनीति का
नाम ही बदनाम है, फलाना राजनीतिक नाम बदनाम। मैं महसूस करता हूं क्योंकि हमने बहुत बड़ी गलतियां की। हमने सरदार पटेल और लाल बहादुर शास्त्री के बाद बड़े योद्धे आए, मैं नहीं कहता नहीं काम किया। इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बना, हमने अच्छे काम किए, इसमें कोई शक नहीं। पर बीच में हम अपने रास्तों को भटक गए। अपनी वोट, अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी की खातिर हमने बड़े बड़े कंप्रोमाइज करने शुरू कर दिए। सत्ता आ जाएगी, कुर्सी सत्ता मिलेगी, उसमें कंप्रोमाइज कर लिए। को हिंदू में बट गया, को सिख में बट गया, को मुसलमानों में बट गया, को कास्ट में बट गया। बिहार के अंदर आपने देखा होगा लालू प्रसाद यादव, कई आंदोलन, जयप्रकाश नारायण, एक आंदोलन था, अच्छे लोग थे उस वक्त, मैं नहीं कहता वो आंदोलनकारी थे। उनके बाद, उनके आंदोलन के बाद मुलायम सिंह यादव जी आए, लालू प्रसाद यादव जी आए। वो एक आंदोलन था जयप्रकाश नारायण जी का। कौन सी पार्टी क्या है मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं, विचारधारा थी, सोच। उसके बाद उनका नाम लेके किन लोगों ने राजनीति की, हम भटक गए। हम अपने अपने रास्ते को बिल्कुल वोट और सत्ता के लालच में अलग कर दिया। और आज अब की अगर बात करें कोरोना की महामारी के अंदर, मैं जो देख रहा हूं अभी भी कई ऐसे स्टेटों में देख रहा हूं, कहीं चुनाव आने वाले हैं, कहीं राजनीति हो रही है, पता है कि मौत सामने खड़ी है। हिंदुस्तान के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बेचारे हॉस्पिटल में हैं, इतनी सुरक्षा वाले व्यक्ति पूर्व राष्ट्रपति से लपेटे में आ गए। और गाजियाबाद के अंदर एक एक्स-एमपी कोरोना से दुनिया से चले गए, एक मिनिस्टर यूपी की कोरोना से चली गई महिला थी। हम एक राजनीति को हम रिसर्च करें कि हम किस हद तक नीचे जा चुके हैं। हम ये नहीं सोचते, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हमारे कहने पे हजारों लोग अपने काफले में जुड़ेंगे, उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है, किसी को इससे लेना देना नहीं। किसी का घर उजड़ जाए, किसी का बच्चे यतीम हो जाएं, किसी की खुशियां खत्म हो जाएं, पर हमें ये आंदोलन करना है। अरे आंदोलन अभी अभी करेंगे क्या, जब मौत हर घर के सामने खड़ी है? मैं आपके सामने गवाह हूं, मैं बम गोलियों मौत से नहीं डरता हूं। मौत भी मेरी दोस्त है, बम गोलियां भी मेरे दोस्त हैं, मैंने कई बार हराया है। और मौत को हमेशा कहता हूं, हम आपके चरणों में हाजिर है, जब मर्जी ले जाओ, पर जाएंगे देश के लिए। बीमार होकर नहीं हम जाना चाहते, जाएंगे देश के लिए, जाएंगे मातृभूमि के लिए, उसकी रक्षा के लिए जाएंगे। तो आज की राजनीति को आपको रिसर्च करना होगा कि हम कितने गिरावट तक आ चुके हैं। 2 महीने 3 महीने हम किसी को बुरा भला ना कहें, हम लोगों को समझाएं, अपने घरों में रहो, हम लोगों को बताएं कि ये कोरोना का बहुत बड़ा कहर है, बम्बो गोलियों से खतरनाक कहर है। हम लोगों की जिंदगी, हम लोगों की जिंदगियां तो क्या बचानी है, हम खुद ही सड़कों पे निकल पड़े, मुंह पे मास्क लगा के हम अपने 2-2, 400 आदमी निकल पड़े। ये राजनीति है आज की। और आजादी से पहले जो राजनीतिक लोग थे ना, घर से जब निकलते कहते थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाक उल्ला खां, जलियांवाला बाग के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लाला लाजपत राय, जिन्होंने अंग्रेजों से डंडे का वार किया था, उन्होंने कहा, उस वक्त कहा था, आपका एक एक लगी हुई लाठी ये अंग्रेजों के सीने पे वार करेगी वापस और देश को आजादी मिलेगी। वो एक आंदोलन था, वो एक सच्चाई थी, वो दिखावे नहीं थे। कितना बदल गए हम। आपने सुना होगा पार्लियामेंट के अंदर कई बार एक सुमित्रा महाजन जी स्पीकर से मैं सुन रहा था, उनका पार्लियामेंट के अंदर भाषण सुन रहा था, कोई व्यक्ति उठ के खड़ा हो गया, बोलने लगे, एमपी साहब बोलने लगे, उन्होंने कहा यहां राजनीति मत करो। आपने कभी सोचा राजनीति ये कहना इसका मतलब क्या है? हम इतने बुरे हो गए, हम अपने आप को ही बुरा कह रहे। क्यों? क्योंकि हम समाज के कभी आदर्श थे,
हमें समाज को बहुत कुछ देना था। कितना कुछ दिया लाल बहादुर शास्त्री जी ने, कितना कुछ दिया सरदार पटेल जी ने, कितना कुछ दिया अब्दुल कलाम जी ने। एक राजनीतिक व्यक्ति एक समाज का आदर्श होता है, इलेक्शन लड़ता है, जीतता है, पर ये अगर सोच ले पॉलिटिशियन मैं अगली बार जीतूंगा नहीं, मैं तो असूल पे चलूंगा, सरकार बने या ना बने, मैं तो लोगों को एक नया रास्ता दूंगा, हमारा देश कैसे कमजोर पड़ सकता है। अब आए अगली बात सीमाओं की सुरक्षा की। आपने देखा कि 370 धारा क्या कभी हट सकती थी? 74 साल की 70 साल की कैंसर की बीमारी, एक वो बहादुर योद्धा, बीजेपी नहीं, एक बहादुर योद्धा नरेंद्र मोदी जी आए, हिम्मत की, उखाड़ करके कैंसर की बीमारी की उखाड़ करके फेंक दिया। जवानों के सिर कटते थे, जवानों पे पत्थर फेंके जाते थे, जवानों पे गोलियां चलती थी, बहनों के सुहाग उजड़ते थे, बच्चे यतीम होते थे, खून की नदियां बहती थी। यही था कश्मीर टूट जाएगा। बीमारी खत्म की कोई कर सकता था? नहीं। आने वाली नस्लें, हमारी युवा पीढ़ी जब इतिहासों को पढ़ेगी वो हम सवाल जरूर पूछे कि जो पीछे हम रहे, चाहे मैं था चाहे कोई और था, कि अगर नरेंद्र मोदी ने कैंसर की बीमारी को जड़ से उखाड़ दिया तो उन्होंने क्यों नहीं किया? इसका मतलब हजारों लाखों की जो जवानों की शहादत हुई, जब बेगुनाह लोग आम पब्लिक शहीद हुई, या कश्मीरी पंडित मारे गए, या वहां से प्लान करके चले गए, कहीं ना कहीं तो अपनी गलतियां थी। हम उनको पैकेज देते रहे, हम आपके खून पसीने का पैसा, टैक्स का पैसा हम कश्मीर में इस्तेमाल करते रहे। आप 100-200 रुपए किलो चावल लेंगे, आटा आपको 50-60 रुपए किलो मिलेगा, उनको मिलेगा 10 रुपए किलो। वाह भाई वाह, ये हिंदुस्तान है? ये हिंदुस्तान को बना रखा था, हिंदुस्तान को धर्मशाला बना रखा था इन्होंने। आपके खून पसीने का पैसा कश्मीर में जाता रहे और वो हमारे जवानों को शहीद करते रहे, और आजादी के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को तिरंगे झंडे को आग लगाते रहे, और पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। इनकी ऐसी की तैसी। सवाल नस्लें हमसे पूछेंगी, अवश्य पूछेंगी, कोई पार्टी हो। सवाल पार्टी बड़ी नहीं है, मातृभूमि बड़ी है। ये जो हम पार्टियों की तरफ कई बार चले जाते, वो कांग्रेस, वो बीजेपी, वो सीपीएम नहीं, वो आम पार्टी नहीं। देश बड़ा है, तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे ना रहे, तू मातृभूमि हमेशा अमर रहे। हमने आज नहीं तो अपना रास्ता छोड़ के, हम तो परदेसी हैं, हम तो आए हैं, हमने तो जाना है, हमने नहीं रहना किसी ने, ये कुदरत का दिया हुआ, हमने जाना है। पर हम क्यों नहीं ये चीजें सोचते? क्या सोचा था कभी? 500 साल का पुराना इतिहास राम जन्मभूमि का, उस इतिहास को उखाड़ करके फेंक दिया। मैं किसी मजहब और धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं अजमेर शरीफ भी जाता हूं, पराग जी मेरे साथ जाते हैं, मैं हर उस दरगाह पे जाता हूं पीरों की, जो चंडीगढ़ से दिल्ली या मेरे गांव में है, पीरों की मैं उनके सिर झुकाता हूं, नमस्तक करता हूं, तेल चढ़ाता हूं। पर हमें ये पता ही नहीं आज तक, दिल्ली के अंदर औरंगजेब रोड, बाबर रोड, हमारे दिमाग, हमारी खोपड़ियां कहां चली गई नेताओं की? उखाड़ करके क्यों नहीं फेंका? कौन था बाबर, कौन था औरंगजेब? ये मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। हमारी सोच क्या थी? बातें बड़ी बड़ी कर दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर, अरे छोटा सा काम था, इन काफरों के उन इतिहासों को मिटाना था। अकबर भी थे, मंदिरों की सेवा की, गुरुद्वारों की सेवा की, मंदिर बनाए, गुरुद्वारे बनाए, मानवता थी। काफिर थे तो काफिर थे, बाबर काफिर था तो काफिर था, औरंगजेब काफिर था तो काफिर था। गुरु तेग बहादुर जी महाराज, हिंद की चादर चांदनी चौक के अंदर उनका शीश काट दिया। गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर कहा जाता था,
गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहिबजादों को, बच्चों को नींव में चिनवा दिया, हजारों शहादतें हुई, आरओ से चिनवा दिया गया, जो मानवता की रक्षा करने वाले थे। क्या कभी किसी ने सोचा? नहीं। पर ने गुरु नानक देव जी महाराज से चक्की पिसवाई थी, जेल में बंद किया था, हम कोर्टों में लड़ते रहे। को मुसलमान भाई हमारी तरह सिख जिस तरीके से पंजाब में खालिस्तान के खिलाफ सड़कों पे निकले थे, मैं निकला था मौत का कफन बांध के, बम खाए। मैं हिंदुस्तानी हूं भाई। मुझे को पूछे तेरा धर्म मजहब क्या? मैं कहा मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे का मातरम, इसी में जिंदगी मेरी समाप्त हो जाती, इसी में शुरू होती, इसी में समाप्त। मुझे नहीं पता मेरा धर्म क्या है, मुझे नहीं पता मेरी जात क्या है, मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम, कहानी खत्म। हिंदुस्तान की धरती पे हमने जन्म लिया है। क्यों नहीं पॉलिटिकल पार्टियां, क्यों नहीं दूसरे धर्मों के लोगों ने इसकी पहल की कि इस काफरों से हमने अपना नाता तोड़ना है, इन काफरों से हमारा नाता नहीं होना चाहिए। वो काफिर थे, कातिल थे, मुसलमान नहीं थे। मुसलमान धर्म ये नहीं कहता, पर उनकी पैरवाई करने वाले, मैं समझता हूं उन्होंने भी पाप किया है, गुनाह। नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने फैसला नहीं किया, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया, सरकार ने लड़ाई लड़ी, हक की लड़ाई लड़ी। 500 साल का इतिहास उखाड़ करके, फेंक करके, राम लला जो झुग्गियों में थे, बरसात में, तूफान में, मिट्टी में, अपमान, वहां आज एक इतिहास नया बनेगा, नया इतिहास बनेगा, हमारे भगवान का नया इतिहास बनेगा। वो नाम समाप्त हो गए थे, इतिहास समाप्त हो गया। और आज के दिन, आजादी के दिन, मैं अपने इमाम साहब जितने भी हैं, मौलाना साहब जितने भी, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा। अब्दुल कलाम भी मुसलमान, अब्दुल हमीद भी मुसलमान। पाकिस्तान के जब जंग हुई, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था, अब्दुल हमीद ने अपने शरीर के ऊपर बम बांध करके पाकिस्तान के 25 टैंक तबाह कर दिए थे, खुद शहादत दी थी। मुसलमानों का इतिहास कम है कोई क्या? इस्तफाकुल्ला खां का इतिहास कम है क्या? ठीक है, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, वो अलग बात है, पर आजादी की लड़ाई में हिंदू मुसलमानों ने, सिखों ने, सबने अपना अपना योगदान दिया। आज अगर हिंदुस्तान के मेरे मुसलमान भाई अब ये कहें जो हुआ, वो काफिर थे, वो जालिम थे, उन्होंने बेगुनाहों का, मानवता का कत्लेआम किया, उन्होंने हिंद की चादर का कत्लेआम किया, शहीद किया। ये काशी और मथुरा भी आज हम आपके हवाले करते हैं। आजादी के दिन में ये उनको हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, नेतागिरी ना करे कोई। आजादी अब आपको मुकम्मल मिल रही है, अब आप आजाद हुए। मानता हूं इकोनॉमिकली आज हम कमजोर हुए हैं, कभी नोटबंदी, कभी कोरोना का कहर, कभी और कई समस्या, मुझे मानता हूं इस चीज को कि लोगों के कारोबार में कई चीजों का फर्क पड़ा है। पर जो मैं महसूस करता हूं, नरेंद्र मोदी जी क्या चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन के लिए मैं अच्छा भारत दूं। जगाड़ वाला भारत नहीं होना चाहिए, कमाई करते रहो, खाते रहो, खाते रहो, पर देश के ऊपर अगर मुसीबत आ जाए तो खजाने खाली हो। मैं ऐसा नहीं भारत चाहता हूं। मैं उस देश के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता हूं। मैं चाइना के साथ उतनी देर तक कंप्रोमाइज करूंगा जितनी देर तक चाइना हमारे साथ ईमानदारी से चलता है। अगर चाइना हमें धोखा देता है तो हमारे राफेल खड़े हैं लड़ने के लिए, इतमात्र करने के लिए। मैं फिर कहूं, हमने आज नहीं तो कल जाना है, फिर कहूंगा तेरा वैभव अमर है, हम दिन चार रहे ना रहे, मातृभूमि की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, हम कैसे जिंदा रहेंगे? आज चाइना ने नेपाल को अपने साथ जोड़ लिया, आज चाइना का साथ पाकिस्तान जुड़ा हुआ, आज चाइना अपने साथ बांग्लादेश को जोड़ रहा है। पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले चाइना के राष्ट्रपति को हिंदुस्तान में बुला करके खूब मान सम्मान दिया। नेपाल में जब भूकंप आया, पूरी हिंदुस्तान की व्यवस्था लगा दी नेपाल को बचाने के लिए। पाकिस्तान में जाकर के, नवाज शरीफ के घर में जाकर के एक शांति का संदेश, महात्मा गांधी जी का आजादी का संदेश हो दिया कि हम अमन शांति चाहते हैं।
पर अगर दूसरा मुल्क हमारी बात का गलत फायदा रहे, उसका जवाब गोली का जवाब तो गोली है। अगर शराफत को कोई कमजोरी समझेगा, उसका जवाब तो गोली का जवाब गोली है। कहां से टैंक आएंगे? मैं नहीं कहता जंग हो, मैं जंग के खिलाफ हूं। मानवता का कत्लेआम उधर हो, मानवता का कत्लेआम इधर हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे न, वो हमारा मानवता भगवान के भेजे हुए आदमी है। पर मातृभूमि को बचाने के लिए कुछ करना पड़े तो कहां से टैंक आएंगे, कहां से राफेल आएंगे, कहां से हथियार आएंगे, कहां से जवानों के लिए पूरा इंतजाम होगा? वो तो आपके पैसे से होगा। को पैसा ऊपर से तो आएगा ही नहीं, हमारे खून पसीने की कमाई से होगा। इस दूर देश को लूटने वाले लाखों थे, अंग्रेजों ने तो लूटा, अंग्रेज तो इस देश को लूट के ले गए, कोई दर्द नहीं ले गए। पर हिंदुस्तान में रह करके जो हिंदुस्तान के पॉलिटिशियनों ने, गलत लोगों ने जो बैंकों में घोटाले के जो लूटा है, वो आपका पैसा था, वो मातृभूमि का पैसा था। नोच नोच के उन लोगों ने लूटा है इस मातृभूमि को। कहां हमारी देश की हालत कर दी। आज मैं फिर कहूं, बीजेपी कांग्रेस किसी पार्टी की बात नहीं, सवाल प्रथम राष्ट्र की। आज हमें सबको इतनी बड़ी, मैं क्या कहूं नरेंद्र मोदी जी को, मैं तो ये कहना चाहूंगा वो जीते जी अमर हो गए। जिस व्यक्ति ने मौत का कफन बांध करके सर्जिकल ऑपरेशन भी कर दिए और चाइना की सरहदों के ऊपर, चाइना दुनिया में अमेरिका भी डरता उससे, उस सामने 56 इंच की छाती, जिसका मजाक उड़ाते थे हम लोग, 56 इंच की छाती, बाहरी विदेशों में रहती 56 इंच की छाती, सीना चौड़ा करके चाइना की सरहदों पे सामने चाइना का जवान खड़ा है बंदूक लेके, हमारा जवान बैरक में सेफ्टी से खड़ा है। पर ये हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री सीना चौड़ा करके चाइना को भी बताता है कि पहले मेरा सीना गोली पार करेगी, फिर मेरे जवान को लगेगी। ये है राष्ट्रभक्ति, ये है राष्ट्र नीति। छोटी छोटी बातें बहुत है इस देश के अंदर उलझन के लिए। मेरी भी बड़ी समस्याएं होंगी, पर मेरी समस्याएं बड़ी नहीं है, मेरे देश की सीमाएं, मेरी देश की चिंता जो है वो सबसे बड़ी है। जो इस देश के लिए उन्होंने कर दिया है, राम जन्मभूमि जी का सर्जिकल ऑपरेशन, 370 धारा और राम सेतु। पराग जी, मेरे भाई को पता है, राम सेतु को तोड़ने लगे लोग, राम सेतु का इतिहास मिटाने लगे। राम सेतु का इतिहास अगर मिट गया तो राम जी कहां, कहां हनुमान जी, कहां राम जन्मभूमि? बड़े बड़े मंत्रियों ने कह दिया, बड़े चापलूस इतिहासकारों ने कह दिया, बड़े बड़े चापलूस मीडिया ने कह दिया कि राम सेतु है ही नहीं, राम सेतु तोड़ दो, वहां से बिजनेस बड़ा अच्छा होगा। इतिहासकारों ने कह दिया। मैं निकला था, यही पगड़ी थी केसरी और धोती पहन करके मैं गया था वहां पे, मौत का कफन बांध करके, और कहा था, हे राम जी, 21 कुओं का स्नान करके, समुद्र पे स्नान करके कहा था, अगर राम सेतु टूटेगा तो बम्बों से बोनस का बचा हुआ शरीर का हिस्सा ये आपके चरणों में, पहला शरीर का आधा हिस्सा आपके चरणों में दूंगा। ये मैंने शपथ ली थी। कोई ड्रामा नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं। जय श्री राम के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं। पराग जी जाते हैं हनुमान जी के मंदिर में मेरे साथ आज 18 साल से। मैंने हनुमान जी की शक्ति देखी है। पहली बार जब गया मैंने हनुमान जी से राष्ट्र के लिए मांगा था, अपने लिए नहीं। राष्ट्र पे मुसीबत आने वाली थी। आरती के बाद जब मैं गाड़ी में बैठा, रेडियो लगाया, वो मेरी इच्छा हनुमान जी ने पूरी की, मेरी नहीं, मेरे राष्ट्र की, मातृभूमि पे। उस दिन से शपथ ले ली, जितनी देर जिंदा रहूंगा, चलने के लायक रहूं, मैं आपके चरणों में हाजिरी भरूंगा। हनुमान चालीसा दिन रात पढ़ते रहे। और एक दिन जब कहा राम सेतु टूट जाएगा तो शपथ ले ली, जहां मंदिर जाना छोड़ दूंगा, राम जी, हनुमान जी, आपके चरणों में आना छोड़ दूंगा, आपके साथ राजनीति नहीं करूंगा। चला गया था मैं राम सेतु। सरकार बनने के बाद
मैं फिर कहूं बीजेपी की तारीफ नहीं, मेरे लिए पहले भगवान, मेरे लिए राम, मेरे लिए गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, मेरी भारत माँ। ये पार्टियां पूटियां कह दे, छोटी चीजें आती जाती रहती हैं, इनका कोई तल्लक नहीं से। ये वो छोटे लोग होते हैं जो पार्टियों में पढ़ते हैं, बिट्टे ने फलाने के बारे में ये कह दिया, बिट्टे ने फलाने, ये बहुत ही घटिया किस्म की बात है। सबसे पहले भारत माँ, हमारे भगवान। मैं देखा नितिन गडकरी हिंदुस्तान के शिपिंग मिनिस्ट्री बने, और पराग जी को पता है मैं रात को सोता नहीं था, यही कहता रहता, पराग मैंने जीवन देना है, इससे बढ़िया जीवन नहीं, बम्बो गोलियों से तो जीवन जाना, अगर राम जी के चरणों में जीवन चले जाए, इससे बढ़िया मेरे लिए कोई गर्व की बात नहीं होगी। एक दिन जी टीवी में रात को टीवी में सुना, एक प्रोग्राम आया, मिल गए राम, उनका बताया गया इतिहास। जब बताया, मैं कहा मौत मेरी फिर दूर चली गई, पर मौत की इंतजार हमेशा रहती थी। जब बनी ये सरकार, नितिन गडकरी जी बने, सबसे पहला फैसला किया, राम सेतु नहीं टूटेगा। कितने बड़े बड़े फैसले किए, और इतने बड़े फैसले हिंदुस्तान में हुए। हमारे जीवन तो गुजर जाएंगे, पर हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये दंगे फसाद, ये जो हमारे भगवानों को इन्होंने कैद कर रखा था, उन जालिमों ने, उनसे छुटकारा जरूर मिलेगा। ये समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। मैं नहीं कहता कि पहले काम नहीं हुए, बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े काम हुए, कमी नहीं रही, पर उसके साथ हमने राजनीतिक कंप्रोमाइज कर रही है। अब कंप्रोमाइज नहीं है। जहां राष्ट्र का सवाल आएगा वहां कंप्रोमाइज नहीं है। जहां मातृभूमि की आजादी की रक्षा का सवाल आएगा वहां कंप्रोमाइज नहीं है। जहां सीमाओं की सुरक्षा का सवाल आएगा जवानों के ऊपर, वहां कंप्रोमाइज नहीं है। वो आपने देख लिया, एक गोली चलाएगा 100 चलाएंगे, उससे पीछे आज भारत नहीं है। यही तो आजादी का दिन है। आजादी मिली, आजादी खून से, शहादतों से मिली, पर उसके बाद उन्होंने कहा था आजादी की रक्षा। आज आजादी की रक्षा मुकम्मल हो रही है। 370 धारा, सर्जिकल ऑपरेशन, राम जन्मभूमि, राम सेतु, ये सब मसले ये भी देश का एक हिस्सा है। जो इन बातों को लेके दंगे फसाद होते थे, इन बातों को लेके राजनीति होती थी। किसी ने ताला खोल दिया, किसी ने बंद कर दिया। इलेक्शन आई, ताला खोल दिया, इलेक्शन गई, दूसरी इलेक्शन आई, दूसरे समुदाय को खुश करने के लिए उसको बंद कर दिया। यही पॉलिटिक्स होती थी। पॉलिटिक्स मैं कहता हूं सबको करो, और पॉलिटिक्स दिमाग के अंदर होना चाहिए। पॉलिटिक्स नहीं, राष्ट्रनीति, नाम को बदले, राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति के ऊपर हम चलने की कोशिश करें। तो मैं आज के दिन आपका सबका बड़ा आभारी हूं। हमारे लिए बहुत ही आज का दिन गर्व का दिन है। हम कई बार बंद कमरों में पराग जी और मैं रोते थे, और कहता था मैं पराग जी को, पराग जी हमने जितनी सेवा हो सकी, हमारे में हिम्मत थी, हमने कर ली। जितने ज्यादा देता बम्बो गोलियों से, दर्दों से, हमने कर ली, हम कर रहे हैं जितना भी हो सकता है। क्या हम, हमारे जाने के बाद क्या हमारी तरह कोई कर पाएगा? करने वाले बहुत थे। हेलो। पर देश के लिए लोग कई करने नहीं देते। पर आज हमें फक्र है, हमारा देश सुरक्षित है, हमारे बहनों के सुहाग सुरक्षित हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, हमारी मातृभूमि की सीमाएं सुरक्षित हैं, और हमारा देश आगे बढ़ रहा है। अगर इस तरीके से बढ़ता रहा, कोरोना का कहर खत्म हो गया, तो मुझे जो यकीन लग रहा है, मुझे इकोनॉमिकली इतनी समझ नहीं है, पर जो प्रधानमंत्री जी के भाषण से मैंने जो आज सुना है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री दुनिया से जो चाइना में थी वो हिंदुस्तान की तरफ मुंह कर रही है, पर उसको संभालना है हमने। इंडस्ट्री बड़ी तो आ जाएगी, व्यापार तो सुंदर चलेगा, देश तरक्की के रास्ते पे जाएगा, देश एक नया इतिहास बनाएगा। टाइम इसको लग सकता है, पर अगर आती है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि अभी से हम हर में घर में बैठा हुआ मेरा भाई बहन सोचे, अगर आती है तो हमारा उसमें योगदान क्या होगा, हमारी प्लानिंग क्या होगी, हम लोगों को कैसे नया रास्ता देंगे।
हमें आपस अपने में डिसिप्लिन लाना है, अपने विश्वास को मजबूत करना है। हम बातें जरूर ज्यादा करते हैं, काम कई बार कम करते हैं। हमने काम ज्यादा, बातें कम, और एक डिसिप्लिन और एक विश्वास अपने देश प्रति वो इतना मजबूत करना है कि हमारा देश विश्व गुरु बने, और विश्व गुरु बनने जा रहा है। आज आपने देखा होगा दुनिया के अंदर अमेरिका जैसे लोग देश, आज यूके जैसे देश, आज इजराइल जैसे देश, आप आज हमारे भारत को देख रहे हैं। पहले का भी भारत था, आज भारत को कितना मान सम्मान मिला है पूरी दुनिया के अंदर, उसको और आगे लेके जाना। आज अगर कोरोना की महामारी ना होती तो इन चीजों से बहुत आगे निकल जाते। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के दिन की मुबारकबाद देता हुआ मैं आपको सबको शुक्रिया करता हूं, आपने मुझे बुलाया। और आखिर में मैं फिर वादा करता हूं, इस बोनस की जिंदगी में जो मेरा शरीर बम्बों से बचा हुआ है, इस आतंकवाद की लड़ाई के ऊपर, इस देश की आजादी की रक्षा के ऊपर फिर वादा करके जाता हूं। हे भारत माँ, तेरे चरणों में शीश चढ़ाने आया हूं, जितनी भी अपने पास बजी वो सांस चढ़ाने आया हूं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद।